जय श्री कृष्णा। राधे राधे मेरे सभी भाई बहन और प्यारे प्यारे बच्चों को। तो कैसे हैं आप सभी? ठाकुर जी की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। मेरो लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपके घर भी हैं लड्डू गोपाल जी और आप सेवा करते हो तो आपके लिए जानना भी ये बहुत जरूरी है कि ये 3 पड़ाव कौन से हैं, यानी कि 3 सीढ़ी कौन सी हैं जिनको पार करने के बाद में आपको एहसास हो जाएगा कि लड्डू गोपाल जी आपके बिल्कुल घर में हैं और आपके पास हैं, कहीं भी दूर नहीं है, भगवान आपके साथ हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें पहली सीढ़ी पार करनी होती है और पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी तो सब पार कर लेते हैं, पर तीसरी सीढ़ी तक आते आते फिसल जाते हैं। जानते हैं वो तीसरी सीढ़ी कौन सी है जिस पर आते आते भक्त फिसल जाते हैं? तो देखिए, इसी के साथ मैं अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में कैसे रहती हूँ और घर के कामकाज कैसे निपटाती हूँ। तो छोटी सी कोशिश की है मैंने आपको यह सब दिखाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सुबह जाग गई थी भगवान का नाम लेकर और मैंने घर में झाड़ू लगाई सबसे पहले। उसके बाद मैंने पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद में मुंह धोया और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी पिया। गर्म नहीं था, नॉर्मल पानी ही था, क्योंकि गर्मी है तो अब इस टाइम पे गर्म पानी नहीं पिया जाता है। और फिर मैं दूध गर्म करके आ गई थी। चलिए बात करते हैं पहली सीढ़ी की। तो पहली सीढ़ी में क्या होता है ना कि जब आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे होते हैं तो आपको उनकी निकटता का एहसास होता है, उनकी निकटता महसूस होती है आपको, और लगता है कि कोई शक्ति है जो आपके साथ में है। आपका डर खत्म हो जाता है, निडरता का भाव आता है आपके अंदर और परमात्मा पर आपका विश्वास अटूट हो जाता है। लड्डू गोपाल साथ हैं तो किस बात का डर है? प्रति क्षण आपको उनकी उपस्थिति का एहसास होता है और लगता है कि अब कोई डर नहीं है और हर वक्त हमारे साथ हैं हमारे भगवान, हमारे लड्डू गोपाल जी। तो ये तो है आपकी पहली सीढ़ी की बात कि आपने पहली सीढ़ी अपनी पार कर ली। और बात करते हैं दूसरी सीढ़ी की, यानी कि दूसरे पड़ाव की। तो आपके भीतर से मीठी मीठी सी सुगंध आने लगेगी। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। जब भी आप लोगों के बीच में होंगे तो लड्डू गोपाल की ही चर्चा करेंगे, उनकी ही बातें करेंगे और आपको उनकी बातें भाने लगेंगी। वो लोग आपको अच्छे लगने लगेंगे जो आपसे लड्डू, और फिर आपसे जब लड्डू गोपाल के बारे में लोग बात करेंगे तो कोई आपसे एक बात पूछेगा तो आप 4 बताएंगे, 2 पूछेगा तो आप 10 बताएंगे। जैसे कि आज तो मेरे लड्डू गोपाल जी ने ये वाली पोशाक पहनी थी अपनी पसंद से, या उन्होंने कहा था कि मुझे ये वाला भोग खाना है आज, या फिर आज उनका स्नान करने का मन नहीं था, या फिर मैंने इस वक्त उनको जगाया, इस वक्त उनको शयन कराया। यही सब बातें होती हैं। तो जब आप उनके साथ ये सभी बातें साझा करेंगे तो वो लोग आप पर हंसेंगे कि आप कैसी पागलों की जैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कहीं होता है? ये तो मूर्ति है। पर ये आपको पता होगा कि ये मूर्ति नहीं है, ये आपके भगवान है जो आपके साथ हैं, जिनकी निकटता आपको महसूस होती है। तो देखिए, उसी क्षण आप समझ जाना कि आपने दूसरी सीढ़ी पार कर ली है अपनी। जब आपको लोग पागल कहने लगें, आप पर विश्वास ना करें और हंसने लगें, तो समझ लो कि आपने दूसरी सीढ़ी पार कर ली है। और देखिए, मैंने ये स्नान कराया था लड्डू गोपाल जी को। जो ये गुलाब की पत्तियां हैं, इनको मैं सुखा लेती हूँ। सुखाने के बाद या तो मैं चाय पत्ती में डाल लेती हूँ या फिर गरम मसाले में डाल लेती हूँ। देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी ने स्नान कर लिया है और इनको तैयार करते हुए ही हम बातें करेंगे तीसरी सीढ़ी की, जिससे लोग फिसल जाते हैं। तीसरे पड़ाव तक आते आते वहीं से लौटने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो चलिए करते हैं हम तीसरी सीढ़ी की बात। तो तीसरी सीढ़ी में लड्डू गोपाल जी, हमारे भगवान जी, हमें परखते हैं कि जो हम कह रहे हैं उस पर हम भरोसा भी करते हैं या नहीं।
भगवान पर हम विश्वास रखते हैं या नहीं। हो सकता है कि आप मुसीबतों से घिरे हों और आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए या परेशानियां आ जाएं और फिर भी आप रोते हुए ये कहें कि भगवान ने हमारे लिए कुछ और अच्छा सोचा होगा। जो करेंगे भगवान अच्छा ही करेंगे, हमें भगवान के ऊपर भरोसा है। तो इसी तरह से भगवान हमें परखते हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी हमें परखते हैं कि हम उनको सच्चे मन से मानते भी हैं या नहीं। पर होता इसका उल्टा है। भक्त क्या करते हैं ना, तीसरी सीढ़ी तक आते आते कि जैसे कि कोई काम बिगड़ गया या कुछ हो गया तो वो कहेंगे कि आज से हम मंदिर नहीं जाएंगे, या आज से हम भगवान का दिया कभी नहीं जलाएंगे, या आज से हम भगवान का भोग नहीं लगाएंगे, कभी कोई प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे। तो यही सब लोग कहते हैं और उनकी शिकायतें कभी खत्म नहीं होती। भगवान से शिकायतें ज्यादा करते हैं और उनका धन्यवाद कम करते हैं कि जो उन्होंने दिया है उनका धन्यवाद करना चाहिए, मगर धन्यवाद नहीं करते हैं, शिकायतें ही करते रहते हैं। उनकी शिकायतें कभी खत्म नहीं होती हैं। तो देखिए, जिस दिन आपकी शिकायतें खत्म हो जाएंगी और आप भगवान पर भरोसा करने लगेंगे कि जो भी भगवान करते हैं आपके भले के लिए करते हैं, फिर आप देखना कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि भगवान बिल्कुल आपके साथ हैं। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। देखिए, हम भगवान से वो मांगते हैं जो हमें अच्छा लगता है, पर भगवान हमारे ठाकुर जी हमारे लिए वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसीलिए आप भगवान पर भरोसा रखिए, अपने ठाकुर जी पर भरोसा रखिए और अपना विश्वास भगवान के ऊपर बनाकर रखिए। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि बस भगवान की कृपा आपके ऊपर होने लगी है। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक जगह कीर्तन में गई थी, मंदिर है ये राधा कृष्ण का। यहाँ पर जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। और देखिए, हर इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है सब कुछ। जिसके जैसे कर्म होते हैं भगवान उनको ऐसा ही फल भी देते हैं। तो बस आप कर्म अच्छे करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल तो खुद ब खुद आपको अच्छा मिल ही जाएगा। तो ये वो तीसरी सीढ़ी है, जब आपका विश्वास भगवान से डगमगा जाता है, आप भगवान से भरोसा उठा देते हैं, तो बस यही है वो, जब आप भगवान से आपका विश्वास उठ जाता है और यहीं से आप तीसरी सीढ़ी से फिसल जाते हैं। अगर आप भगवान के ऊपर भरोसा रखेंगे और अगर आप रोते हुए भी ये कहेंगे कि भगवान आपने जो भी किया है अच्छा किया है, जो करेंगे आप अच्छा ही करेंगे, तो आप फिर देखना अपने लड्डू गोपाल जी की कृपा आप अपने ऊपर देखना कि आप घर के अंदर जब अकेले भी होंगे ना, तो आपको डर नाम की चीज नहीं सताएगी। कोई भी चीज आपको डरा नहीं पाएगी और आप बिल्कुल ऐसा समझेंगे कि मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, मेरे रक्षक हैं, वो हैं मेरे साथ, मैं अकेली नहीं हूँ। बस आप अपने कर्म अच्छे करते रहिए कि कर्म ही ऐसे हैं जो गोल गोल घूमकर वापस वहीं पर आ जाते हैं। अच्छे कर्म का फल आपको अच्छा ही मिलेगा और बुरे कर्म का तो दंड ही मिलता है। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी का, मेरे कान्हा का शयन का वक्त हो गया है और मैंने इनके आभूषण हल्के कर दिए हैं, वस्त्र भी इनके हल्के कर दूंगी और फिर मैं इनको शयन कराऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो मेरे लड्डू गोपाल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएं। और आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें। आप कमेंट नहीं करते हैं, अच्छा या बुरा जो भी, अगर वीडियो अच्छी लगी है या आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप कमेंट करके नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या देखना चाहते हैं और आपको क्या पसंद है। तो चलिए, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, बोलिए जय कन्हैया लाल की।